हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास नंबर 33 होगी। इससे पहले हम 32 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जाके एक एक क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है CDP की। तो CDP की हमारी क्लास रहती है। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और एक एक क्वेश्चन को यहाँ लगा सकते हैं। 20 क्वेश्चन इस सीरीज़ में रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो क्लास है वो हेल्पफुल होने वाली है CTET और अदर स्टेट के जो हमारी ये टेट एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक एक एक क्वेश्चंस को देखिए और उन क्वेश्चंस को लगाइए और अपना 20 जो क्वेश्चंस हैं उनका आप मूल्यांकन कीजिए और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया। ठीक है, तो ये हमारी जो क्लास है वो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स को टारगेट करती है। तो एक एक क्वेश्चंस को देखिए। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? तो हमें वो अवस्था बतानी है। ऑप्शन ए है 3 अथवा 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 8 अथवा 9 वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 अथवा 4 वर्ष तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपका क्या आंसर रहा था इस क्वेश्चन में वो भी आप बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी है रक्षात्मक यांत्रिकता, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विधि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षात्मक यांत्रिकता, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ऑप्शन बी है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ऑप्शन सी है अपने सामाजिक मानदंड बनाना और ऑप्शन डी है समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही समाजीकरण कहलाता है, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो एक प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है इन चारों में से? ऑप्शन ए है शिक्षण विधियों की सक्षमता और विषय का ज्ञान, ऑप्शन बी है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, ऑप्शन सी है पढ़ाने की उत्सुकता और ऑप्शन डी है धैर्य और लगन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, धैर्य और लगन, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यानी कि जब बच्चा नर्सरी कक्षा में होता है तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है या सबसे अच्छी जो विषय वस्तु है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन बी है मेरा पड़ोस, ऑप्शन सी है मेरा परिवार और ऑप्शन डी है मेरा विद्यालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेरा परिवार। तो सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल का जो उदाहरण है इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है चढ़ना, ऑप्शन बी है फुदकना, ऑप्शन सी है दौड़ना और ऑप्शन डी है लिखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखना जो है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, यानी कि डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती। वह अपने शिक्षार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऐसा जो शिक्षक कर रही है तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सीखने की तत्परता, ऑप्शन बी है सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, ऑप्शन डी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन काफ़ी प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी हो चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धांक निकालने का फॉर्मूला जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि मानसिक आयु 12 वर्ष है और जो वास्तविक आयु वो 10 वर्ष है। ठीक है, शारीरिक आयु यानी कि वास्तविक आयु और इंटू 100, तो ये 10 से ये 100 कटेगा 10 बार और 12 का गुणा 10 में होगा, तो यहाँ 120 आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो 120 यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये बुद्धि लब्धांक निकालने का फॉर्मूला है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? ऑप्शन ए है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन बी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, ऑप्शन सी है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, और ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो किस तरह से वो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है एक विद्यार्थी में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके वो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किस चीज़ का परिणाम है? ऑप्शन ए है केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी है पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, और ऑप्शन डी है केवल वातावरण का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही मानव व्यक्तित्व है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, ऑप्शन ए है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ऑप्शन बी है मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ऑप्शन सी है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, और ऑप्शन डी है लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ऑप्शन सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और ऑप्शन डी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सीखने के जो विविध अनुभव हैं उनको शिक्षक को उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे क्या है व्यक्तिगत भिन्नता नहीं रहेगी। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। व्यक्तिगत भिन्नता को कम कर सकता है जब शिक्षक सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराएगा एक कक्ष में। ठीक है, तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके,
ऑप्शन बी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। ऑप्शन सी है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। और ऑप्शन डी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। तो किस तरह से शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर नैतिक मुद्दों पर आधारित जो है चर्चाओं में उन्हें शामिल करके विकास कर सकते हैं उसमें नैतिक मूल्यों का एक बच्चे में। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्या आंसर था वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ऑप्शन ए है सप्ताह में एक बार होना चाहिए। ऑप्शन बी है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन सी है अलग से संचालित करना चाहिए। और ऑप्शन डी है अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। यानी कि 20 प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यार्थी लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील चिंतन को। ऑप्शन बी है प्रयोजनात्मक उपागम को। ऑप्शन सी है वैश्विक प्रवृत्तियां। ऑप्शन डी है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन ए है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। ऑप्शन सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती। और ऑप्शन डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक विकास का सिद्धांत है, विकास की समान दर नहीं होती। ठीक है, तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप बता देंगे कमेंट में कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए शिक्षण विधि बदल दे। ऑप्शन बी है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। ऑप्शन सी है कक्षा में चला जाए। और ऑप्शन डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर दे या करे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण विधि बदल दे। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। ऑप्शन सी है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ऑप्शन ए है उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। ऑप्शन बी है उन्हें खेलने का मौका मिले। ऑप्शन सी है उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। और ऑप्शन डी है कड़ा अनुशासन हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जब बच्चों को उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिलता है तो वहाँ वह अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TAT का विकास रिक्त स्थान द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है साइमंड। ऑप्शन बी है हॉल्डमैन। ऑप्शन सी है मरे। और ऑप्शन डी है वेलक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा,
मरे। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने TAT यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया। तो सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बता देंगे कि आपने इस प्रश्न का क्या आंसर लगाया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस देखे और आपने इन 20 क्वेश्चनों को एज अ मॉक टेस्ट डील किया होगा, यानी कि आपने एज अ प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर लगाया होगा और आपने देखा होगा कि आपने कितना स्कोर किया। तो आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपने क्या स्कोर किया, यानी कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक रहे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जिनमें आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, तो PYQ की बात करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें आप अपने उन सभी दोस्तों को जो टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।